कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा एक अच्छा कदम है। आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तिरंगा कहाँ पे है? देखिए हमारा अभी आपके सारे यहाँ पे जो आपकी पार्टी के जो ये झंडे हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन तिरंगा नहीं दिख रहा है। देखिए अभी हमारा 1-2 दिन पहले ही ये इसका निर्माण हुआ है और राष्ट्रभक्ति हमारे मन में, हमारे खून में है। हम पद यात्रा निकालने वाले हैं, तिरंगा यात्रा। तिरंगा हमारे दिल में है। हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे। और ये प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, क्या उनके दिल में तिरंगा है? अगर वो तिरंगे का मान करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो दक्षिणा के रूप में बोलते जनता से 30 रुपये चाहिए तिरंगा फहराने के लिए। जनता तो हर साल तिरंगा खरीदती। दिल में तो है, लेकिन आप पार्टी ऑफिस का जो आपका झंडा है या जो आपका ये लगा रहे हो, आप दिखा रहे हो गेट पे कि हमारा यहाँ पे ऑफिस खुल चुका है, लेकिन एक तिरंगा जो नेशनल हमारी एक पहचान है वो आपका भी नहीं लगा है। आप बता रहे हैं कि हमने अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मतलब इस तरह से। देखिए सतीश शर्मा जी हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। हार्दिक अभिनंदन है आपका। शर्मा साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से आए दिन देख रहे हैं, हम नए नए कानून जो हैं वो लागू किए जा रहे हैं, नए नए फरमान जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, और इलेक्शंस का भी कहीं ना कहीं कुछ विगुल जो है वो बजने वाला जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और जिस तरह से एक फरमान जारी हुआ है, हर घर तिरंगा, और तिरंगा बेचना भाजपा के ऑफिस से शुरू हुआ है। 30 रुपये सेल लगाई गई है, कैसे देखते हैं? न्यूज़ शहर इंडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो सच के लिए आवाज़ उठाते हैं। बहुत बार आपने और आपके माध्यम से मुझे मौका मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र की पार्टी है। बहुत सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं, कांग्रेस में चल जाता है, कांग्रेस के उसमें चल जाता है। जब देश हित की बात आती है तो देश हित में कोई भी काम करने से पहले उसे सोच लेना चाहिए। ये 30 रुपये तिरंगे का जो अपमान इन्होंने किया है, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी को जनता के मत के रूप में मिलेगी। मैं तो कहता हूँ कि तिरंगा फहराना सिर्फ राष्ट्रभक्तों का काम है, जो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ देना चाहती है तो रोज़गार दे, युवाओं को शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। बिजली पानी फ्री नहीं दी जा रही दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, आप पढ़े लिखे होने का एक हुनर बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि शिक्षा का क्या लाभ होता है। वो एक शिक्षक व्यक्ति हैं। उन्होंने बिजली खरीद कर बाहर से कुछ यूनिट फ्री दिए, शिक्षा स्वास्थ्य दिल्ली मॉडल को खूबसूरत कर दिया, जिसका नतीजा हमें गोवा में मिला। हर घर तिरंगा अगर लगेगा, दिक्कत क्या है? लगे, हर घर तिरंगा लगे, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ कर होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रभक्त है? राष्ट्रभक्त कांग्रेस भी है, पीडीपी भी है, एनसी भी है, भारत की जितनी नेशनल पार्टियां हैं सब राष्ट्र हैं। देश का हर हिंदू राष्ट्रभक्त है, हर मुस्लिम राष्ट्रभक्त है, हर बुद्धिस्ट राष्ट्रभक्त है, हर सिख राष्ट्रभक्त है, हर जैनी राष्ट्रभक्त है, और जितने भी लोग भारत के अंदर हैं जो देश के लिए रोज़ जीते हैं, जिनका दिल भारत के लिए धड़कता है, वो सब राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रहित के लिए हम भी कुर्बान होंगे, आप भी उतना ही कुर्बान होंगे। भारत माता की जय हम बोलते हैं, वंदे मातरम हम बोलते हैं। देश के अंदर खाना भी हम इनको पूछ कर खाएंगे। जीएसटी इन्होंने लगा दिया, उसके ऊपर इन्हें कोई नहीं पूछ सकता। पानी के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं। जो दिहाड़ीदार थे, 5 रुपये की मिर्ची, 5 रुपये की हल्दी। कभी मेरे भाई आप एक काम कीजिएगा, एक कंकर कुटने वालों से मिलिएगा। टमाटर के साथ चावल खाते थे, आज टमाटर भी महंगे हैं। सुबह के समय आप सुबह जाइएगा, अपने बच्चों के लिए नाश्ते के लिए दूध दही खरीद कर लाइएगा, पनीर लाइएगा। दिल पे, मैं जनता से बोलूँगा, दिल पे हाथ रखिए। क्या हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है? क्या हमें सिख ईसाई की राजनीति करनी है, या भारत को मजबूत करना है? भारत में हर चौक में तिरंगा लहराया जाता है, गणतंत्र दिवस पे तिरंगा लहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पे लहराया जाता है। हमारे संविधान उतने ही मजबूत हैं और देश में लोकतंत्र आज भी उतना मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नीतियों का सही उपयोग नहीं किया। अगर नीतियां लानी हैं तो रोजगार पे लाइए,
अगर नीतियां लानी हैं, इतनी फोकस अगर आपने देश के निर्माण के लिए की होती, युवाओं के लिए की होती, तो आज देश का युवा रोडों पर नहीं होता। आज देश का युवा रोडों पर नहीं होता। जम्मू कश्मीर में यूटी केंद्र प्रशासित देश घोषित कर मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया होगा, ठीक है, लेकिन जब से एलजी प्रशासन आया, मेरे असेंबली में जम्मू नॉर्थ में वार्ड नंबर 36 में पानी आता है, 37 के लोगों का हाल बुरा है। गुज्जर मोहल्ला में वार्ड नंबर 37 और 60 के बॉर्डर में सड़क रातों रात बह जाती है। वहाँ के जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं उन्होंने घोटाला किया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर एलजी प्रशासन ने एक संज्ञान लेना चाहिए। अगर उन लोगों के घर में पानी घुस जाता है, उनके घर में फ्रिज होते हैं, वो भी ईएमआई पर लिए हुए, कोई टीवी लिया है, किसी घर में बेड हैं, तो क्या व्यक्ति अपने घरों की रिपेयरिंग ही करता रहेगा? इस समय वहाँ पर किसी ने घर का इंश्योरेंस भी करवाया होगा, उनको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर ही नहीं है, नक्शा पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर इस समय, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर तिरंगा हम लहराएंगे, जी जान से लहराएंगे, आपके साथ मिलकर लहराएंगे, क्योंकि आप भी राष्ट्र के हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये हेड ऑफिस है। देखिए, ये हमारा जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, ये मेरा ऑफिशियली बयान नहीं है, ये मेरे मन की आवाज़ है। मैं एक असेंबली में काम कर रहा हूँ कार्यकर्ता के रूप में, और आम आदमी पार्टी में मैं राष्ट्र कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का भक्त हूँ। अब आंदोलन चलाने के लिए आम आदमी पार्टी एक आंदोलन है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप मतलब कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा एक अच्छा कदम है। आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तिरंगा कहाँ पे है? देखिए, हमारा अभी आपके सारे यहाँ पे जो आपकी पार्टी के जो ये झंडे हैं ये लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन तिरंगा नहीं दिख रहा है। देखिए, अभी हमारा 1-2 दिन पहले ही ये इसका निर्माण हुआ है, और राष्ट्रभक्ति हमारे मन में, हमारे खून में है। हम तिरंगा, हम पद यात्रा निकालने वाले हैं, तिरंगा यात्रा। तिरंगा हमारे दिल में है, हम अपने घर में तिरंगा लगाएंगे। और ये प्रश्न जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, क्या उनके दिल में तिरंगा है? अगर वो तिरंगे का मान करते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, तो दक्षिणा के रूप में बोलते जनता से 30 रुपये चाहिए तिरंगा फहराने के लिए। जनता तो हर साल तिरंगा खरीदती है। दिल में तो है, लेकिन आप पार्टी ऑफिस का जो आपका झंडा है या जो आपका ये लगा रहे हो, आप दिखा रहे हो गेट पे कि हमारा यहाँ पे ऑफिस खुल चुका है, लेकिन एक तिरंगा जो नेशनल हमारी एक पहचान है वो आपका अभी नहीं लगा है। आप बता रहे हैं कि हमने अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, मतलब इस तरह से। देखिए, जो हमारी पार्टी है ये देशभक्त पार्टी है, और हमारी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं। हमने लोगों को दिल्ली में रोज़गार दिए हैं, दिल्ली में बिजली दी है, दिल्ली में बिजली पानी दी है। हम वो राजनीति करेंगे ही नहीं जिससे लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, हम तिरंगे के लिए मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, इसको झुकने नहीं देंगे। यहाँ पे कब लगाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर सारे जो सीनियर आ रहे हैं, अभी हमारा ये ऑफिस ऑफिशियली कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। जब ये निर्माण पूरा होता है, तिरंगा तो हमने लगाना है। आपको पता है, आप सुनिए, इस तरह के फरमान लाने से पहले तो हर पार्टी ऑफिस में तिरंगे होने चाहिए, ताकि एक लोगों में मैसेज आए। जो ध्वज हैं, आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा। मैंने फिर से बोला, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त भी कोई नहीं है। राष्ट्रभक्त भाजपा में भी हैं, राष्ट्रभक्त आम आदमी पार्टी में भी हैं। देश के अंदर जितनी पार्टियाँ आती है सब राष्ट्रभक्त हैं। ये बात पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं है, ये बात हमारे मान सम्मान की है। देश के अंदर जितना युवा रहता है, चाहे किसी धर्म से भी हो, ये बात अब धर्मों पर आ गई है कि हम पे संदेह किया जा रहा है। हम उतने ही पहले वफादार थे जितने अब हैं। क्या आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं? क्या आपके कैमरामैन राष्ट्रभक्त नहीं हैं? क्या देश का हर एक युवा राष्ट्रभक्त नहीं है? हमें राष्ट्रभक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम राष्ट्रभक्त हैं। और जब राष्ट्र की बात आती है, हर सिपाही हमारी देश की सेना में। आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हर घर तिरंगा जो ये फरमान जारी किया गया, ये कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर की जनता पे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। हर गणतंत्र दिवस पर, हर 15 अगस्त पर, हर जगह पर तिरंगा लहराया जाता है, हर चौक में लहराया जाता है। स्पष्ट नहीं ना कर पा रहे, मतलब हर घर तिरंगे से नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा ना हमारे व्यूअर्स संदेह कर रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो ना, लोगों को समझ में आएगा ना, आप समझा पा रहे हैं। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा चढ़ता है, ठीक है, हर घर तिरंगा जो फरमान जारी किया गया है, आप उससे सहमत हैं? हम भी लहराएंगे। ये कोई पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा थोड़ी है, ये पॉलिटिकल ऐसा कौन सा
व्यक्ति है जो देश में तिरंगा नहीं लहराएगा। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो है थोपा जा रहा है। देखिए, भाजपा के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो देशभक्त नहीं रहेगा। तिरंगा मेरी आन है, तिरंगा मेरी शान है, हम इसे झुकने नहीं देंगे। तिरंगे के लिए हम जान दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा लगाती है तो हमें कोई वोट, निसंदेह हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। ये जो फरमान जारी किया है, नेचुरली एक मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को संदेह हो रहा है। हर व्यक्ति, अगर व्यक्ति टैक्स दे सकता है, एक व्यक्ति महंगी सब्जी खरीद सकता है, एक व्यक्ति महंगे शूज़ खरीद सकता है, अपने बच्चों की वर्दियाँ खरीद सकता है, टैक्स दे सकता है, जीएसटी पे टैक्स दे सकता है, तो 30 रुपये का तिरंगा क्या वो 100 रुपये का तिरंगा भी अपने घर में लगाएगा। उसे 30 रुपये देने की ज़रूरत क्या है? शास्त्री जी, अगर हम बात करें, जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक होने वाले हैं और तैयारियां भी जो हैं कुछ लगभग चल रही हैं, तो आम आदमी पार्टी, अभी तक आपका संगठन भी तैयार नहीं है, जो था भी उसको भी भंग कर दिया गया है। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या आप इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे? जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपको सोचना पूरी नहीं है। आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। जम्मू कश्मीर में दुर्गेश पाठक जी हमारे स्टेट के इंचार्ज हैं, और जम्मू प्रोविंस के इस समय हरजोत सिंह वैंस जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट पंजाब से, वो भी जम्मू का संज्ञान ले चुके हैं। उसके साथ गौरव शर्मा जी। हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है। स्टेट प्रेसिडेंट कौन है? के तौर में देखिए, हमारी पार्टी में सारे कार्यकर्ता एक स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारी दिल्ली में तो ऐसा नहीं है। हमारे जो वॉलंटियर हैं, देखिए संगठन पूरा तौर से हो चुका है। सिर्फ थोड़े ही समय में आपके सामने तस्वीरें होंगी। हमारे बड़े कार्यकर्ता, सीनियर लीडर इस समय ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और तस्वीरें आपके सामने होंगी। और जल्द ही हर देश में, हर घर में भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष होंगे। गणतंत्र दिवस की आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो हैं, जो कि भाजपा मंत्री हैं, वो जब अपोजिशन में थी, वो तांडव करती थी महंगाई को लेकर के। आज इतनी महंगाई है, आज वो कहाँ पे हैं? मतलब तांडव वर्ड का इस्तेमाल करना एक महिला के लिए आपको सही लगा? भाजपा नेता, जितने भाजपा नेता थे, जब केंद्र में कोई भी सरकार होती थी तो वो रोडों पर उतर जाते थे, रोडों पर इस प्रकार का माहौल बनाते थे कि उनकी पार्टी जल्दी से सत्ता में आए। उनको सत्ता मिली, तांडव करते थे। देखिए, उस जोर शोर से तो आते ही थे। बहुत सारे ऐसे कहा है कि तांडव करते थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस समय तांडव के रूप में आ जाते। तांडव का होता है जोर शोर से नाचना। अब तांडव शब्द को आपका विश्लेषण करें कि नाचना, जोर शोर से धरना प्रदर्शन करते थे इतने जोर जोर से। आज क्या भारत का रुपया खतरे में नहीं आ रहा? उस समय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय भारत का रुपया बहुत संकट में था, घबरा गया था, कांपता था भारत का रुपया। आज भारत का रुपया बहुत स्थिर हो चुका है। आज भारत खतरे में नहीं है। आज भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ चुकी है। आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या एक गरीब व्यक्ति 1100 रुपये का सिलेंडर लेगा? एक दिहाड़ीदार आदमी 1100 रुपये के सिलेंडर से चलो ले भी लेगा। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी विफल हुई है। हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी सरकार ने सही ढंग से काम नहीं किया है। निसंदेह इस पर प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है उन पर बहुत सारा बोझ होता हो। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जो शुरू से डिस्टर्ब रही है, कभी मिलिटेंसी को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। अब बेरोज़गारी में ये भारत की सबसे बड़ी, पहले नंबर की केंद्रीय प्रशासित देश जिसको बोला जा रहा है, जहाँ पर केंद्र का दबदबा है। केंद्र ने बड़े बड़े वायदे किए, बोला था डेली विजिटर्स वालों को मैं परमानेंट करूँगा, छोटे मोटे झांसे दिए। क्या आज 1 अगस्त है और 14 दिन के बाद हम भारत के अंदर आज़ादी बनाएंगे? क्या देश के अंदर युवा रोज़गार को लेकर जी रहा है? क्या युवा जो हैं उनको रोज़गार मिल रहा है? एक युवा धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुका है। ये कोई कार्टून लोग नहीं है, इन्होंने शिक्षा की है। अगर एक छोटा सा विधायक लोगों के द्वारा बनाया जाता है, क्या उस विधायक का काम नहीं है वो वहाँ आए? अगर जहाँ पर विधानसभा भंग हो चुकी है तो क्या विधानसभा भंग होने से पहले वो पूर्व विधायक जो थे
उनका काम नहीं है कि इनके लिए वो धरना प्रदर्शन करें? क्यों नहीं करते? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के लिए, भाजपा को नुकसान होगा। सच्चा क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए, क्योंकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो किस तरह से लोग जो हैं किस पार्टी को चुनें, किस पार्टी को वोट करें, ताकि सत्ता जो है उन हाथों में जाए जहां पे डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो। किसी भी विधानसभा में जब कोई उतरता है तो वो बोलते हैं इनके पोलिंग एजेंट नहीं है। मैं कहता हूँ आप खुद पोलिंग एजेंट बन जाइए। जनता को खुद पोलिंग स्टेशन में जाकर काम करना चाहिए। जनता को खुद जाकर, जनता को जो लगता है सत्य, उसे वोट देना चाहिए। राष्ट्रभक्ति जरूर करें, लेकिन राष्ट्रभक्ति के साथ साथ विकास भी करें। भारत में एक नारा बड़ा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो है, लेकिन सबका विकास नहीं है। अगर विकास है तो मुझे बताइए, एजुकेशन में एक कुक लगे हुए हैं जिनका 1000 रुपया महीने, उन्होंने मुझे बोला मेरी आवाज़ क्यों नहीं उठाते, हम थोड़े लोग हैं, वो 1000 रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या 1000 रुपये में बच्चे का दूध आता है? 1000 रुपये में वो बच्चा वो कहीं ट्रैवल कर सकता होगा अपने बच्चे को लेकर? 1000 रुपये में वो बच्चे को शिक्षा देता होगा? खैर, बेचारा आगे पीछे से कर दिन ब दिन कुछ ना कुछ कर अपने बच्चों को पाल रहा होगा। मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। भारत के अंदर जो इस समय षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है, उसके विरोध में आवाज़ उठाता रहूँगा। चाहे आम आदमी पार्टी भी अगर गलत करेगी तो हम आम आदमी पार्टी का भी साथ नहीं देंगे, इसी तरह बोलेंगे। मैं कहता हूँ भाजपा के विधायकों को, 25 के 25 विधायकों को, डेली विजर वालों की लड़ाई लड़ो, उन आशा वर्कर की लड़ाई लड़ो, उन जो आंगनबाड़ी की वर्कर हैं, हेल्पर हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ो, उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। BDS सर्जन, BDS डॉक्टर, 2008 के बाद उनको पोस्टें ही नहीं मिली, रोज़गार ही नहीं है, धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के अंदर कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट जॉब नहीं मिल रहा है। बेसिकली आपको सच बताऊं, लोग सच का सामना करना ही नहीं चाहते हैं। उनका एक ही नारा है, देश को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है। मैं शॉर्टकट फॉर्म में बोलूँगा, इशारा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति पर आती है, बाद में बोलती सबका साथ सबका विकास। अरविंद केजरीवाल जी इस समय दूसरे नंबर की पहचान बन चुके हैं, अभी सत्ता में नहीं हैं। पहले इतिहास में कभी भी एक पार्टी दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी, सार नजर आते थे। अरविंद केजरीवाल जी आने वाले भारत के, इस समय अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं तो भारत के प्रधानमंत्री होंगे निस्संदेह। मेरा जो मानना है, जो समीकरण भारत के अंदर नज़र आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है तो वो है हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। पढ़े लिखे हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं, उनके अंदर एक जोश है, काम करने का क्षमता है। और अरविंद केजरीवाल इसी भारत की संतान है, इसी भारत का बच्चा है। इसी तरह वो काम करते रहेंगे तो निस्संदेह भारत में हर जगह, हर नुक्कड़ में अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी। और जो सपना हमने देखा हुआ है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य पर काम करना। एक बात आपके माध्यम से और बता दूं, जो लोग ये बात कहते हैं फ्री फ्री फ्री, रविंद्र रैना जी भी फ्री करने लगे थे। अमित शाह जी पीछे आए थे, उन्होंने बोला 1000 रुपये का ऐलान कर दो अरविंद रैना जी को, और बिजली पानी फ्री कर दो, तब भारत गुलाम नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल अगर कोई फ्री की बात बोलता है तो हम फ्री की बात नहीं करते। आपका ये माइक अगर 2500 करोड़ रुपए में बनता है, इसकी असली लागत 1100 करोड़ है, तो 1400 करोड़ रुपया जो बचेगा वो भारत के निर्माण के लिए, शिक्षकों, उन लोगों का हक उनको दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी किसी प्राइवेट स्कूल को नुकसान नहीं देंगे, किसी प्राइवेट सेक्टर को नुकसान नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों की तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी, जो दिल्ली में हुई है। ये पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा है। अरविंद केजरीवाल को अगर विदेशों से कोई निमंत्रण आता है तो हमारे राज्यपाल, उपराज्यपाल दिल्ली के LG उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। ये डर जो है उनके मन में अरविंद केजरीवाल की सफलता का है। अरविंद केजरीवाल की सफलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनके प्रशंसक पैदा होते जा रहे हैं और हर घर में अरविंद केजरीवाल पैदा हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी की लहर थी उस समय, उन्होंने
जोर शोर से अपना प्रचार किया। मुझे कोई एक मुद्दा बता दे, 2,500 इन्होंने बोला था 2.5 लाख स्टेटों में, 2.5 करोड़ पूरे देश में, उत्तर दक्षिण पूर्व सभी पूरे भारत में इन्होंने ये कहा था कि हम नौकरियां देंगे। इनकी वो भी कार्यप्रणाली फेल हुई। इन्होंने बोला हम देश के अंदर डिजिटल सिस्टम बनाएंगे, इनकी वो भी कार्यप्रणाली फ्री हुई। इन्होंने नोटबंदी की, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, देश निर्माण करेगा, जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा, बड़े बड़े फ्लाइंग ओवर बनेंगे, विकास होगा, जम्मू कश्मीर एक हो जाएगा। क्या पहले जम्मू कश्मीर एक नहीं था? जम्मू कश्मीर में इस समय केवल कागजों में काम हो रहा है, रोडों में नहीं। इनके एक राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में मेट्रो जोर शोर से चल रही है। हमारे किसी व्यक्ति से बयानबाजी थोड़ी सी गलत होती है तो सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी भी हुई, उनकी गलती कोई नहीं निकालता, क्योंकि वो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर दे तो इस समय और क्या है। अरे अरविंद केजरीवाल जी से सलाह मशवरा कीजिए और पढ़े लिखे लोगों से कीजिए। मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी से भी सीखिए, जहां पर ममता बनर्जी के लिए इन्होंने रातों रात इतने लोग फेंक दिए, इतने इतने बड़े स्टार प्रचारक फेंके, फिर भी इनको क्या मिला? 3 से 70 सत्ता हासिल नहीं हुई। आखिरकार सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल जी इसी प्रकार काम करते हुए एक दिन भारत में प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के हर घर में गरीबी मिटेगी, रोजगार आएगा, स्वास्थ्य मिलेगा। देश का युवा तभी मजबूत होगा, देश के लोग तभी मजबूत होंगे जब देश के साथ साथ हमारा भी विकास होगा। हम ही मर जाएंगे तो देश का विकास कहाँ होगा। धन्यवाद। चलें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी नेता हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमर डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।